पंजाब में 14 फरवरी के बजाय 20 फरवरी को होगी सभी 117 सीटों पर वोटिंग। रविदास जयंती के कारण चुनाव आयोग का निर्णय। चुनाव की तारीख में बदलाव के बाद पंजाब में 25 जनवरी को शुरू होगी नामांकन की प्रक्रिया। 1 फरवरी तक भरे जा सकेंगे पत्र। पंजाब के सीएम ने चुनाव आयोग को कहा थैंक यू, बोले अब रविदास जयंती के लिए बनारस जाने वाले लोग डाल सकेंगे वोट। पंजाब चुनाव के लिए कांग्रेस ने लोगों के सामने रखा रोड मैप। महिलाओं के लिए हर महीने 2000 रुपए, साल में 8 सिलेंडर का वादा। अरविंद केजरीवाल पर बरसे सिद्धू, कहा पहले ठीक करें दिल्ली की स्थिति। केजरीवाल के विरुद्ध ऑल इंडिया सिख स्टूडेंट फेडरेशन का प्रदर्शन। 28 साल से जेल में बंद देवेंद्र पाल सिंह भुल्लर को रिहा करने की मांग। पंजाब में आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस पर साधा निशाना। राघव चड्ढा ने कहा दलितों का किया इस्तेमाल, चन्नी को बताया नाइट वॉचमैन। आम आदमी पार्टी पर पंजाब के सीएम चन्नी का पलटवार। केजरीवाल को बताया तानाशाह। सीएम चन्नी के भाई ने सिद्धू को ठहराया टिकट नहीं मिलने का जिम्मेदार। निर्दलीय के तौर पर लड़ेंगे चुनाव। आम आदमी पार्टी कल करेगी मुख्यमंत्री उम्मीदवार के नाम का ऐलान। केजरीवाल बोले 15 लाख लोगों ने भेजे हैं अपने सुझाव। ये तो लगभग तय हो चुका कि आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी, तो आम आदमी पार्टी का जो भी सीएम चेहरा होगा वो पंजाब का अगला सीएम होगा। यूपी में तेज हुई चुनावी राजनीति। अखिलेश यादव ने खेला किसान कार्ड। अन्न संकल्प लेकर किसानों के लिए ढेरों वादे। अखिलेश ने किसानों से किया सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली देने का वादा। 15 दिनों में गन्ना किसानों के भुगतान की भी बात। किसानों को लेकर अखिलेश ने बीजेपी पर साधा निशाना। बोले चुनावों के लिए वापस लिया गया कानून। समाजवादी पार्टी और हम अन्न संकल्प लेते हैं कि जिन्होंने किसानों पर अत्याचार और अन्याय किया है उस भाजपा को हराएंगे, हटाएंगे। अखिलेश के किसान कार्ड पर बीजेपी का पलटवार। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य बोले समाजवादी पार्टी नई नहीं वही है। अगर वो हितैषी होते तो उनके शासनकाल में किसानों के हित में कोई काम तो हुआ होता। उनकी सरकार के समय में गन्ना का भुगतान तक नहीं होता था। समाजवादी पार्टी आरएलडी गठबंधन को समर्थन देने वाले बयान से पलटे नरेश टिकैत। कहा संयुक्त किसान मोर्चा लेगा निर्णय। किसी भी पार्टी का होगा जो कर पहले टिकैत साहब के जमाने से है या जो आते हैं, हम तो अपना वो का वही बढ़ा कर रख लें और सब आशीर्वाद देने। रविवार को नरेश टिकैत ने आरएलडी के उम्मीदवार को दिया था आशीर्वाद। समर्थकों से की थी गठबंधन को जीत दिलाने की अपील। नरेश टिकैत से मिलने पहुंचे बीजेपी के नेता संजीव बालियान। बीकेयू के अध्यक्ष बोले तबियत का हालचाल आने आए थे केंद्रीय मंत्री। बीकेयू के प्रवक्ता राकेश टिकैत का बड़ा बयान। कहा मजबूत विपक्ष के लिए गोरखपुर से योगी की जीत जरूरी। जयंती क्या को खराब आदमी है ना, योगी जी खराब आदमी है, वे भी जीतने चाहिए क्योंकि विपक्ष में भी तो आदमी चाहिए ना, वे भी जीतने चाहिए। मुजफ्फरनगर में समाजवादी पार्टी गठबंधन के उम्मीदवारों ने किया नामांकन। राज्यपाल बालियान और पंकज मलिक ने भरे पर्चे। नेता बनने के बाद कन्नौज पहुंचे पूर्व आईपीएस अधिकारी असीम अरुण। स्वागत में कोरोना प्रोटोकॉल की उड़ी धज्जियां। समाजवादी पार्टी की लिस्ट को लेकर योगी का हमला। कहा दंगाइयों अपराधियों को टिकट से समाजवादी का असली चेहरा सामने आया। हिंदू व्यापारियों के पलायन के लिए जिम्मेदार लोगों को टिकट देना, मुजफ्फरनगर के दंगाइयों को टिकट देना, इस समाजवादी पार्टी और गठबंधन के चरित्र को उजागर कर देता है। केराना में दिल्ली में जारी यूपी के उम्मीदवारों को लेकर बीजेपी की बैठक। सीएम योगी और दोनों डिप्टी सीएम समेत कई दिग्गज मौजूद। यूपी के तीसरे चौथे चरण के उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा हो रही है। दिल्ली में केंद्रीय नेतृत्व के नेताओं की है ये बैठक।
चुनाव से पहले काशी के कार्यकर्ताओं से पीएम मोदी करेंगे संवाद, कल जीत का मंत्र देंगे, मांगेंगे सुझाव। बीजेपी से निकाले जाने पर भावुक हुए उत्तराखंड के पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत, छलकती आंखों के साथ बोले, मुंह खोलूंगा तो होगा विस्फोट। जिस दिन मुंह खोल दूंगा ना, उस दिन बहुत हमाम हम सब नंगे। कई बार हम दूसरों के घर पे दूसरे पे बड़े लांछन लगाते हैं, वो करते हैं, लेकिन मैं सोचता हूँ कि खुद को नहीं देखते हम लोग। हरक सिंह रावत के कांग्रेस में शामिल होने की खबरों के बीच भड़के हरीश रावत, बोले, जनता से मांगे। जिन लोगों ने सरकार गिराई थी, पहले ही कह चुका हूं कि भाई ऐसे कृत्य के लिए लोगों को सार्वजनिक रूप से माफी मांगी। उत्तराखंड में जारी है राजनीतिक उठापटक, बीजेपी में शामिल हुई महिला कांग्रेस की अध्यक्ष रही सरिता आर्या। अमरोहा में बीजेपी उम्मीदवार महेंद्र सिंह ने आचार संहिता का उल्लंघन किया, भारी भीड़ के साथ निकाला जुलूस। अलवर कांड को लेकर राजस्थान में सुलगी राजनीति, कई जगहों पर गहलोत सरकार के विरुद्ध बीजेपी ने किया प्रदर्शन। अलवर रेप कांड की सीबीआई से जांच कराएगी राजस्थान सरकार, 15 साल की मूक बधिर बच्ची के साथ हुई थी दरिंदगी। दिल्ली में 24 घंटों में सामने आए कोरोना के 12,527 नए मरीज, एक दिन में 24 की मौत, 28% संक्रमण दर। मुंबई में कोरोना का कोहराम जारी, एक दिन में सामने आए करीब 6,000 नए मरीज। यूपी में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 15,622 मरीज, 9 लोगों की मौत। देश में कोरोना की रफ्तार में कमी, 24 घंटे में 2,58,000 से ज्यादा केस, कल के मुकाबले 13,000 कम संक्रमित। देश में कोरोना के खतरे के बीच 12 से 14 साल के बच्चों के लिए वैक्सीनेशन मार्च से शुरू होगा। इंदौर गैंग रेप में पुलिस प्रशासन की बड़ी कार्रवाई, आरोपी बिल्डर के अवैध निर्माण पर चलाया बुलडोजर। ग्वालियर में नाबालिग को अगवा करके अपहरण और हत्या, नदी में फेंकी लाश, 3 गिरफ्तार। बिहार के मुजफ्फरपुर में 11,50,000 के नकली नोट बरामद, 4 गिरफ्तार। धनबाद में पुलिस की वर्दी पहनकर लूटपाट करने वाले गिरोह का पर्दाफाश, 6 गिरफ्तार। महाराष्ट्र के बुल्ढाना में रास्ता क्रॉस कर रहे शख्स को ट्रक ने कुचला, मौके पर मौत। हमीरपुर में असला फैक्ट्री का भंडाफोड़, 22 बने सैकड़ों अधबने हथियार बरामद। चित्रकूट में 2 कारों पर गिरा पत्थर लदा डंपर, 5 को रेस्क्यू किया गया। अमेठी में नशे की बड़ी खेप बरामद, 1 करोड़ की स्मैक के साथ 2 गिरफ्तार। जमशेदपुर में मासूम बच्चे के सामने महिला की हत्या, मामूली विवाद में मार डाला। अमेठी में आपसी विवाद में 2 परिवारों के बीच जमकर चली लाठियां। दक्षिण अफ्रीका के विरुद्ध वनडे सीरीज शुरू होने से पहले बुमराह ने जमकर की कोहली की तारीफ, कहा, अगर मिली कप्तानी तो मेरे लिए सम्मान की बात। वेस्ट इंडीज के विरुद्ध सीरीज में टीम के साथ होंगे रोहित, चोट के चलते साउथ अफ्रीका दौरे से थे बाहर। पेंच टाइगर रिजर्व में 29 बच्चों को जन्म देने वाली कॉलर वाली बाघिन की मौत, वन्य कर्मियों ने नम आंखों से दी विदाई। उत्तराखंड के औली में उमड़ रही है पर्यटकों की भीड़, लेकिन रोपवे बंद होने से नाराज। दिल्ली के अस्पताल में उत्तर भारत का पहला डबल लंग ट्रांसप्लांट सफल, 55 साल के मरीज को मिला नया जीवन। मशहूर कथक कलाकार बिरजू महाराज का दिल का दौरा पड़ने से निधन, 83 साल की उम्र में अंतिम सांस ली, पीएम मोदी ने जताया दुख। वाराणसी में पंडित बिरजू महाराज को श्रद्धांजलि, कथक डांसरों ने अनूठे अंदाज में किया याद। मध्य प्रदेश के खरगोन में फल और सब्जियों से किया गया मां बागेश्वरी का श्रृंगार, कोरोना से मुक्ति की प्रार्थना। सहारनपुर में धूमधाम से मनाया गया मां शाकंभरी देवी का प्रकाटोत्सव, बड़ी तादाद में उमड़े श्रद्धालु।
पत्नी के साथ रणथंभौर पहुंचे अक्षय कुमार, 21वीं सालगिरह का जश्न। दिल्ली में अगले 2 दिनों तक जारी रहेगी ठिठुरन वाली ठंड, 21 जनवरी से 3 दिन तक बारिश भी हो सकती है। दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में जारी है शीतलहर का कोहराम, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान में 2 दिन का अलर्ट। ये सारा जो डेंस फॉग और दिन का तापमान में कमी रहना है, ये रहेगा 19 तक। 20 के बाद जो है इट विल इम्प्रूव एक्चुअली। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में शीतलहर का प्रकोप, यमुनोत्री धाम मंदिर के आसपास जम गया पानी। राजस्थान के माउंट आबू में जमा देने वाली सर्दी, 1 डिग्री के करीब न्यूनतम तापमान। राजस्थान के झालावाड़ में कड़ाके की ठंड, कोहरे और शीतलहर से शिमला जैसा दृश्य। कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में जमकर गिर रही है बर्फ, 0 से नीचे है कई जगह तापमान। हिमाचल में शीतलहर का कहर, डलहौजी में पहाड़ों पर जम गई बर्फ। मशहूर स्कीइंग ओली मोटर मार्ग पर पर्यटकों के लिए मुसीबत, एक भी जेसीबी मौजूद नहीं। प्रयागराज में शुरू हुआ माघ मेला, पौष पूर्णिमा पर श्रद्धालुओं ने आस्था का स्नान किया। 86 अंकों की बढ़त के साथ 61,308 पर बंद हुआ सेंसेक्स, 52 पॉइंट्स की बढ़ोतरी के साथ निफ्टी बंद। अप्रैल दिसंबर में 9 साल के न्यूनतम स्तर पर लुढ़की 2 व्हीलर्स की बिक्री, 3 साल से 2 पहिया की सुस्त बिक्री। लेट लतीफी के लिए सरकारी सिस्टम पर सवाल उठाने के बाद टेस्ला को मिला कई राज्यों से न्योता, तेलंगाना, महाराष्ट्र के अलावा पंजाब का भी ऑफर। टाटा मोटर्स ने लॉन्च की अपनी लग्जरी और फ्लैगशिप एसयूवी टाटा सफारी डार्क एडिशन, इंटीरियर एक्सटीरियर में कई सारे बदलाव। कोरोना की तीसरी लहर के दौरान हवाई टिकट रद्द कराने वाले 1/3 से कम लोगों को मिला रिफंड। होटल्स की बुकिंग कैंसिल कराने वाले सिर्फ 34% लोगों को मिला रिफंड। कोरोना शीतलहर में गरीबों को मिला सामाजिक संगठनों का सहारा, वेद एजुकेशन सोसाइटी ने बांटी कंबल। 4.5 करोड़ यूजर्स के प्राइवेट डेटा का गलत इस्तेमाल करने के आरोप में फेसबुक के विरुद्ध केस दर्ज। ब्रिटेन में टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच के सम्मान में सर्बिया के बेलग्रेड टावर पर की गई रोशनी देश का गौरव बताया। दुनिया में लगातार बढ़ रहा है कोरोना, 24 घंटे में सामने आया 19,39,000 मरीज, 4,000 से ज्यादा लोगों की मौत। अमेरिका को कोरोना ने किया बेहाल, एक दिन में सामने आए 3,40,000 मरीज, 630 की मौत।